So यामी वहीं से शुरू करते हैं. How did Huck happen and what a performance. Every movie of yours, you seem to be competing with yourself. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और पता नहीं सवाल का मैं जवाब कैसे दूं विदाउट साउंडिंग नार्सिसिस्ट. आपका हक है, बनता है. हक मुझे लगता है हर एक एक्टर का है, हर एक आर्टिस्ट का है जो पैशनेट है अच्छी स्क्रिप्ट्स पर, अच्छे मेकर्स के साथ और अपनी ऑडियंस का. और यही मैं ध्यान रखती हूँ. आई एम फॉर्चुनेट दैट स्पेशली ऑफ लेट पिछले कुछ 5-6 सालों में जिस तरह का काम मुझे मिला, मुझे ऑफर हुआ, मैंने या मुझे पसंद आया, दैट कनेक्टेड मी विद माई ऑडियंस ऑल ओवर बैक अगेन इन अ वे दैट आई रियली वैल्यू दैट. आई रियली वैल्यू दैट सेंटिमेंट, दैट फीलिंग. और वही कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है कि और अच्छा काम करें. और वही जैसे आपने कहा कि कंपटीशन हमारा आपस में नहीं है. हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, एंड वी आर सिनेमा लवर्स, वी आर पीपल ऑफ इमोशन. वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड दैट वी आर रेडी. सो ये ध्यान में रख के जितना सा भी थोड़ा बहुत काम हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ, और तो कुछ नहीं. देखिए, आप हमेशा थोड़ा एक अलग सा स्क्रिप्ट यू ऑलवेज चोजन, बट ये 2021 1921 के बाद से हैवंट पीपल सेड क्या हो गया यामी, थोड़ा एजेंडा वाली फिल्में कर रही हो, पॉलिटिक्स वाली फिल्में कर रही हो? हैव दे नॉट आस्क्ड यू दिस? आई थिंक इस शब्द के अलग अलग मीनिंग्स हैं. कोई प्रोपागेंडा कहता है, कोई नेशनलिस्ट कहता है, और मैं कहती हूँ कि हर एक फिल्म वो एक राइटर, एक डायरेक्टर की कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, कहीं ना कहीं एक उनका खुद का एक्सपीरियंस है. और अगर आप वो सच्चाई नहीं जानते, दैट मीन्स यू हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट प्रोपेगेंडा इज. इफ यू टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 370, ऐसा क्या है उसमें जो हम झुठला सकते हैं? या अगर आप हक की बात करें, क्या जितने भी मुझे जिस तरह के पर्सनल मैसेजेस आए हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम अ सर्टन कम्युनिटी बट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वुमेन अक्रॉस, how is that propaganda? Or Uri, was that not a reality? Don't we feel proud in dedicating something, whatever we can in our might, to our Indian army, to our country, to the unsung heroes of our nation? तो जहां मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई टेक प्राइड इन इट. और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी कहे. मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी ऑडियंस क्या कहती है, मेरी कॉन्शियंस क्या कहती है. और मेरी कॉन्शियंस कहती है, एंड आई विल स्टील इट फ्रॉम यू, कि हमारा पूरा हक है वही काम करने का जिससे एक लगाव हो, जो दिल से निकले और जो हमारी सच्चाई है. कई बार हम ऐसा भी काम करते हैं विच इज फार अवे फ्रॉम ट्रूथ, विच इज फैंटेसी. वो भी सही है और ये भी सही है. बट कहीं आपके पास ऐसा नहीं हुआ कि सर्टन फिल्म मेकर्स, मैं तुमको कास्ट करता बट यू डिड दैट मूवी, सो उसके बाद आई डोंट वांट टू लुक एट यू, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दैट इज द फिल्म इंडस्ट्री, डज दैट देन डिफरेंशिएट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग फिल्म्स दैट टॉक टू द कंट्री, टॉक अबाउट द कंट्री, अ स्क्रिप्ट दैट यू फील वेरी पैशनेटली अबाउट? नॉट ऑफ लेट. शायद हो सकता है कि एक पॉइंट होगा कुछ 3-4 साल पहले कि ऐसा कोई अगर कोई सोचते भी होंगे, बट अभी जहां हम खड़े हैं, जहां जिस तरह की फिल्में मैं कर रही हूं या मुझे डायरेक्टर्स कॉल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आई डोंट सी दैट नाउ. In fact, someone messaged also that keeping politics aside, we could not deny that whatever our political inclination might be, but this is a well-made film, whichever film they were talking about, Article 370 ho, ya hak ho, and it kind of did made us question that what we are believing, is that right, or let's look at it in the other way also. And I think that's the power of cinema somewhere, and that's the power of truth, जो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है. कैमरा बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, वो एक बारीकी पकड़ लेता है, एक नब्ज ना सिर्फ एक परफॉर्मर की, बट ऑफ दैट राइटर एंड द इंटेंशन ऑफ दैट राइटर एंड दैट डायरेक्टर, वो क्या है. आई थिंक वक्त, जैसे हम कह रहे हैं, नया हिंदुस्तान है, तो ये नया मॉडर्न सिनेमा है जहाँ पर बदलाव यहाँ भी जरूरी है, और ये बिल्कुल बदलाव दिखेगा.
ये जो इंटेंसिटी है आप में ज्यादा है कि आदित्य में ज्यादा है? मैं देख रही थी जो मैं ऊपर आई वाज क्लाइंबिंग द स्टेप्स आई सेड नाउ इन यामी गौतम धर बट दैट्स फाइन अगर यहाँ नहीं है बट यहाँ पर है सो इट्स So एब्सोल्युटली Yami Gautam Dhar. So we should not forget that. But फिर भी जो पैशन से आप कह रहे थे, यही पैशन आपके बेस्ट फ्रेंड भी शेयर करते हैं? एब्सोल्युटली मुझे लगता है माइल्स माइल्स अहेड और वो ऑफ कोर्स वो दिखता है उनकी फिल्मों में चाहे उरी हो या जितनी भी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हो एंड ऑफ कोर्स हाल ही में धुरंधर अगर उनमें उस तरह का पैशन ना हो तो धुरंधर नहीं बन सकती। अच्छा मैं एक हेडलाइन खोज रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं 19 मार्च को आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है? 19 मार्च को आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है? देखिए धुरंधर से रिलेटेड कोई भी पीक डिटेलिंग क्विज क्वेश्चंस आदित्य ही जवाब देंगे उनका। वो मुझे मालूम है फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी कोई फिल्म रिलीज हो रही है कि नहीं इस साल? हाँ नहीं 19 मार्च को 19 मार्च को देखिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है 19 मार्च को जैसे बाकी सारे देश का है सिनेमा घरों में तो मिलते हैं वहीं पर। नहीं हम तो सिनेमा घर में होंगे आप पर्दे पे मैं भी सिनेमा घर में होंगी। चलिए अब यानी कि बहुत सॉलिड पढ़ा के रखा गया है कि भाई धुरंधर 2 के बारे में कुछ नहीं बोलना बट ऐसा क्यों इतनी बड़ी सक्सेस के बाद व्हाट वाज द रिएक्शन? आई विल लेट मी आस्क यू दैट। कभी आपने सोचा था कि भारत की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर जब धुरंधर रिलीज हुई पर्दे पे आई आपको ऐसा लगा कि दिस विल बी द लव दैट द ऑडियंस गिव्स कि ऑडियंस सिनेमा थिएटर के अंदर जा करके नॉट जस्ट एज अ पार्टनर बट एज एन एक्टर एज अ पर्सन कि 3.5 घंटे की पिक्चर ऑडियंस सिनेमा में जाके बैठ के देखेगी? आपको कभी आई एम जस्ट आस्किंग यू। यस यू हैड दैट बिलीफ? यस आई हैड दैट बिलीव और ये थोड़ा इमोडस्ट हो सकता है साउंड करे पर अगर आपको ऑनेस्टी में आंसर चाहिए आज आपको सब हक है। मैंने जब ये फिल्म देखी थी मैंने उस वक्त आई थिंक मैं हक प्रमोट कर रही थी तो जिसने भी मुझसे सवाल किया था मैंने ऑनेस्टी से ही जवाब दिया था कि बिल्कुल मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म होगी जिस पे हर भारतीय गर्व करेगा। एवरी इंडियन विल बी प्राउड दैट इज कमिंग आउट ऑफ इंडियन सॉइल दिस फिल्म। और मैंने तो जब पढ़ी भी थी ये स्क्रिप्ट उस वक्त महज 40 पेजेस थे और उस दौरान हम लोग कश्मीर में थे वी वर शूटिंग फॉर आर्टिकल 370 और मेरी आंखें जो नम थी और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी बट आई थिंक माई रिएक्शन सेड इट ऑल टू आदित्य। आई नो दैट कितनी मेहनत से उन्होंने इस फिल्म पर काम किया है। मेहनत सभी करते हैं पर जिस ऑनेस्टी के साथ जिस ट्रूथफुलनेस के साथ और जिस इंटेंशन के साथ कि मुझे हमें आदित्य और उनकी टीम हमें कुछ ऐसी फिल्म बनानी है जो हम जैसे मैंने इसके सेशन के शुरुआत में भी कहा ही बिलीव्स दैट वी इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू बी standing there globally shoulder to shoulder with some of the best names across the world and present ourselves and present this is the new age cinema। तो जब वो रिएक्शन आया कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स और ये बातें आप रिलीज से पहले आप नहीं बोलते हाँ है ना हमारा एक कहीं ना कहीं एक इट्स अ वेरी मिडिल क्लास थिंकिंग जब तक कोई चीज हो ना जाए शांत रहिए काम stay calm। Absolutely, मैं आपकी तरफ हूँ। So जितना जल्दी I बोलते was very calm, but काम। I was not surprised. I was not surprised because Aditya does not deserve anything less than that. The audience does not deserve anything less than that. And I can क्योंकि आप धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं तो मैं देख चुकी हूँ फिल्म। अरे बाप रे। और मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ तो बताओ। No, I don't want to get emotional here, but it's beyond extraordinary. मुझे बहुत वक्त लगा to give my reaction. मेरी उस वक्त एक फ्लाइट थी उस दिन, I had to catch a flight, तो मैंने फिल्म देखी और उसके बाद I was really emotional और मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी but मैं कह नहीं पाई. I just said a bye to him. और मैं फ्लाइट में बैठी मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़नी थी मैं पढ़ नहीं पाई मुझे कुछ देखना था मैं देख नहीं पाई मैं सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही थी बहुत ही एक खूबसूरत एक सनसेट का एक नज़ारा था और सिर्फ सोच रही थी कि जब ये फ्लाइट लैंड करेगी और एयरप्लेन मोड मुझे जब हटाना होगा
आई वॉज वेटिंग टू कॉल आदित्य और मैं सोच रही थी पहला ऐसा मैं क्या शब्द बोलूं जो जस्टिफाई करे जो मैंने देखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है धुरंधर 2 में. एंड वो क्या होगा वो लेट आदित्य टेल यू दैट. बट मैं ये कह सकती हूँ दैट ही लव्स हिज ऑडियंस, ही लव्स हिज कंट्री एंड पूरी जान लगा दी उन्होंने टू मेक इट वर्थ. और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप ऑडियंस नहीं भूलेगी और गर्व से आप कहेंगे कि एक भारतीय फिल्म है, एक इंडियन फिल्म है और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकली है और वी ऑल स्टैंड टुगेदर यूनाइटेड.